आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। भारत को एक पोलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए। I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. 30 दिन की जेल तो क्या पीएम, क्या सीएम और क्या मंत्री, सभी को पद छोड़ना पड़ेगा। मोदी सरकार के 130वें संविधान संशोधन बिल ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। भूचाल इसलिए कि पहली बार किसी कानून की जद में पीएम, सीएम, मंत्रियों की कुर्सी है। तो क्या जेल से सरकार चलाने का नारा देने वालों के दिन लद गए? क्या पीएम मोदी ने अपनी अगस्त क्रांति से करप्शन पर ऐसा अटैक कर दिया कि विरोधियों में हाहाकार मच गया? सरकार ने आज सदन में 130वां संशोधन बिल पेश कर दिया, जिसके मुताबिक पीएम, सीएम मंत्रियों की गिरफ्तारी पर उन्हें पद से हटाने का प्रावधान है। 30 दिन तक हिरासत में रहे तो 31वें दिन पद छोड़ना पड़ेगा। 31वें दिन इस्तीफा नहीं देने पर पद रिक्त माना जाएगा। 5 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले अपराध में गिरफ्तारी पर यह नियम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया तो जमकर हंगामा हुआ, जिसके जवाब में अमित शाह ने करारा जवाब दिया। बीजेपी people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? अमित शाह के बिल पेश करने पर विपक्ष इतना आग बबूला हो गया कि गृह मंत्री के टेबल तक पहुंच गया, बिल की कॉपी तक फाड़ दी। खबर तो ये भी है कि सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। पूरा देश देख रहा था जिस तरह की गुंडागर्दी थी, जिस तरह से फिर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कागज फाड़ना शुरू किया, पहले फेंकना शुरू किया स्पीकर के चेयर पे, फिर आगे फिर वेल में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के और सब लोग आगे और जिस तरह से मतलब झगड़ा करने पे आमादा हो गए या गृहमंत्री के चेयर तक पहुंच करके जिस तरीके से किया, मतलब इसकी जितनी भर्त्सना की जाए आज तो पूरी लोकतंत्र पे एक कुठाराघात है। जिस तरह से संसदीय मर्यादाओं का आज उन्होंने उल्लंघन किया। ये है हम लोग बोला चोर चोर वोट चोर, वो भी बोला उस टाइम उधर का आके बिट्टू आके धक्का दिया फास्ट। बिट्टू मंत्री है, उसको रिजाइन करना चाहिए। विप्लव महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है बीजेपी। दादा विप्लव देव ने आपका नाम लिया है कि विप्लव देव ने आपका नाम लिया, कल्याण बनर्जी ने फेंका है पेपर अमित शाह के ऊपर। विप्लव देव का आंखों में कुछ गड़बड़ हो गया। सवाल है कि नया कानून सबके लिए तो विपक्ष इसके विरोध में क्यों? सवाल ये भी कि भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी की चोट तो विरोधी क्यों इसे अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं? I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. This parliament is not going to pass this bill at all. They want to divert the attention of this entire electoral frauds and this yatra, Bihar yatra, Rahul ji's yatra. The minimum purpose is only that. Basically, you have to understand this actually is a. They are trying to constitutionalize the vendetta politics. This is what. अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे। जिस दिन जाएंगे
दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। संजय राउत तो केजरीवाल, सोरेन, अनिल देशमुख का नाम लेकर बोल रहे हैं कि कानून विपक्ष के बड़े नेताओं के लिए लाया जा रहा, तो वैसे आरोप लगा रहे कि सरकार देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। हमारी सरकारें अपोजिशन की सरकार को दबाव में लाने के लिए कानून लाया है। आप केजरीवाल को पकड़ेंगे, सिटिंग मुख्यमंत्री, आप हेमंत सोरेन जी को पकड़ेंगे, आप गृह मंत्री अनिल देशमुख को पकड़ेंगे, लेकिन आप एकनाथ शिंदे को नहीं गिरफ्तार करेंगे। आप महाराष्ट्र में संजय सिरसाट को नहीं गिरफ्तार करेंगे, आप आसाम के मुख्यमंत्री को नहीं गिरफ्तार करेंगे। उनके ऊपर एक गंभीर अपराध, एक मामले उनके ऊपर भी चल रहे हैं। आपके बीजेपी के राज्यों में इतने अपराधी हैं मंत्री, तो आप ये कानून हमारे लिए लाया है। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कि एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का एक बहुत बड़ा फर्क है कानून में, आप उसको मिटा रहे हैं। आप ये ईडी, सीबीआई और आईटी के बारे में जो छवि है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, उसके बाद आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि आप जहां सरकार नहीं बना पाओगे, चुनाव नहीं जीत पाओगे, वहां टॉपल कर दो। और तीसरी चीज, मुझे लग रहा है गृह मंत्री जी अपने भी दल के कुछ कद्दावर नेताओं को निपटाना चाहते हैं। विपक्ष ने नए बिल को अलोकतांत्रिक, विपक्ष के खिलाफ साजिश बताया, तो बीजेपी और सहयोगियों ने दो टूक कह दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का विरोध करना ही अलोकतांत्रिक है। सरकार ज्यादातर भाजपा की है सब जगह, विपक्ष को दर्द काहे का हो रहा है? विपक्ष को दर्द किस बात का है कि ये जो बिल आ रहे हैं ये स्पष्ट नीति दिखाते हैं एनडीए सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे खत्म होता है। ज्यादातर सरकारें भाजपा की हैं, प्राइम मिनिस्टर भाजपा के, सीएम भाजपा के ज्यादातर। हम कांग्रेस पार्टी से जानना चाहते हैं, इस बिल से असहमति क्यों आपको है? क्या आप यह चाहते हैं कि अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारी अगर वो जनप्रतिनिधि हो गया और अगर वो जेल गया तो उसके वह मंत्री पद पर बरकरार रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो कभी सपना में नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे इस देश के अंदर में कि राज्य का मुख्यमंत्री जेल में रहेगा, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता रहेगा। तो सवाल है कि कुर्सी छीनने वाले बिल का विरोध क्या इसलिए कि विपक्ष के कई नेताओं पर कई गंभीर केस चल रहे हैं। सवाल है कि यूपीए के समय दोषी ठहराए गए माननीयों को बचाने वाले अध्यादेश को जिन राहुल ने नॉनसेंस बताया था, अब उन्हीं की पार्टी को माननीयों पर नकेल कसने वाला बिल अलोकतांत्रिक कैसे लग रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।